तो दोस्तों कभी नहीं सोचा था कि महाबोधि एक्सप्रेस में चढ़ने का कीमत मुझे ऐसे चुकाना पड़ेगा। गेट के सामने बैठ के जर्नी करना पड़ रहा है कंफर्म टिकट होने के बावजूद। ये मेरा बैग, ये देखो मैं बैठा हूँ बिल्कुल गेट के सामने। तो फाइनली यहाँ पर हमको पड़ने वाला है पहला ओवरटेक। तो दोस्तों इस बार हमारी बार, इस बार हम लोग कर रहे ओवरटेक। ऑफलिंग के लालागुरा का वेब 7। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए ट्रेन जर्नी व्लॉग में। हर बार बाहर से स्टार्ट करते हो, स्टेशन की बाहर से, बट इस बार मैं जा ही नहीं पाया क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का, तो आपको पता चल चुका होगा कि क्यों मैं बाहर नहीं जा पाया। भाई जैसे तैसे हज़रत निज़ामुद्दीन से आके पहुँचा हूँ यहाँ पर न्यू दिल्ली पे, और बट मैं अभी फ़िलहाल हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और यहाँ से आज हम जिस ट्रेन में जर्नी करने वाले वो है ट्रेन नंबर 12398 न्यू दिल्ली गया जंक्शन महाबोधि सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 992 किलोमीटर का डिस्टेंस 14 घंटा 30 मिनट में कवर करता है। और महाबोधि एक्सप्रेस का जो रूट होने वाला है न्यू दिल्ली से चल के, वो है वाया कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, मुगल सराय एंड गया। ये सामने जो गाड़ी है ये महाबोधि नहीं, ये झेलम एक्सप्रेस है जो पुणे से जम्मू तवी के लिए चलता है। और भाई मैं बाहर क्यों नहीं जा पाया इंट्रो देने, तो आई थिंक आपको पता चल ही चुका होगा अगर आपने मेरा लास्ट महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का वीडियो देखा होगा। तो भाई जैसे तैसे मैं पहुंचा हूँ न्यू दिल्ली पे हज़रत निज़ामुद्दीन से, तो अभी फ्रेश भी नहीं हो पाया, ना ही बाहर जा पाया, ना ही कुछ खा पाया सुबह से। तो अभी महाबोधि में चढ़ते हैं, देखते उधर कुछ खाने को मिलता है तो ही खा पाएंगे यार। और ये देखो आरपीएम का सिटी यूनियन बैंक एज एन ऑफ लिंक आज ये पुणे जम्मू तवी पुणे झीलम को लीड कर रहा है। मेरा कोच यही है, वैसे 2 टायर में ट्रैवल करे कोच है A1। सीट चलो अंदर चल के दिखाते हैं। कोच तो हमारा वो है A1, ऐसे 2 टायर आप लोगों ने देख ही लिया, बट इंटीरियर लिटरली कह रहा हूँ मैं जब तक चढ़ा कोच पूरा पैक हो चुका है, तो आपको इंटीरियर तो नहीं दिखा सकते, बट हाँ बहुत साफ़ सुथरा इंटीरियर है और वॉशरूम एरिया भी क्लीन है। वॉशरूम का क्या कंडीशन है तो वो तो आपको जर्नी के लास्ट में बताऊंगा ही, बट अभी तक क्लीन है क्योंकि 25 मिनट पहुँचे इसीलिए क्लीन है। बट इंटीरियर नहीं दिखा सकता क्योंकि पूरा गाड़ी पैक हो चुका है। वो जो गाड़ी है ना प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, वो है न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो। वो हमसे 10 मिनट बाद निकलेगा। और अगर हम लोग टाइम से निकलते, क्योंकि लेट शंट हुआ है, अगर हम लोग टाइम से निकलते हैं तो हमको पक्का ओवरटेक करेगा। और मैं तो महाबोधि का डिपार्चर और गया पे अराइवल का टाइमिंग पता नहीं आपको भूल गया। देखो महाबोधि एक्सप्रेस नंबर 12398 हर दिन दोपहर के 12:25 पे न्यू दिल्ली से निकलकर आपको अगले दिन रात को 2:55 पे गया रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और आई थिंक वो अमृतसर शताब्दी का बैक शंटिंग हो रहा है। अमृतसर शताब्दी, हाँ नहीं कानपुर शताब्दी है वो। तो डिपार्चर साइड से लेना पड़ रहा है क्योंकि तो डिपार्चर के टाइम भी आप अगर गेट पे हो ना तो भी स्टेशन में जितने सारे आरपीएफ है बहुत टोक रहा है, सिर्फ मुझे नहीं सभी को। कोई किसी के फैमिली मेम्बर को बाई कर रहा है तो भी टोक रहा है। खैर निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली से। तो आपको बताया कानपुर शताब्दी, भाई ये ऐसे ही ब्लू कलर का होता है शताब्दी, बट इसको और खूबसूरत बना दिया गया है।
राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रवाना होने का समय 13:25 प्लेटफॉर्म क्रमांक खाना ऑर्डर, दोपहर में खाने का ऑर्डर।
तो दोस्तों यहाँ पर वायर नाम के छोटे से रेलवे स्टेशन पर हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पर हमको पड़ने जा रहा है फर्स्ट ओवरटेक। दोस्तों ये गया न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो, गजब की गाड़ी है। न्यू दिल्ली के बाद कानपुर, फिर मुगलसराय, फिर गया को ये स्किप करके आगरा पहुंचता है। मैं तो यार मोबाइल को चार्ज करा रहा था जैसे आपको बताया, सोचा कि डायरेक्ट अभी अलीगढ़ या अलीगढ़ के जस्ट पहले ही मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल को लिटरली कह रहा हूँ चार्ज करने का ज़रा सा भी मौका मुझे नहीं मिला। बट मैं चार्ज करते करते एक ही चीज़ देख रहा था कि ओवरटेक ना हो जाए और वो मैं मिस ना कर दूँ। चलो फाइनली वायर नाम के रेलवे स्टेशन पे, जो खुर्जा के पास पड़ता है, वहाँ पर हमको भुवनेश्वर दुरंतो ने ओवरटेक दिया। और कुछ ही देर में आई थिंक रेड सिग्नल अभी भी है, तो आई थिंक यहीं पर ही जो बिहार संपर्क क्रांति वो भी हमको ओवरटेक करने वाली है। बिहार संपर्क क्रांति। चलो दो ओवरटेक करना था हमको, दो ही पड़ गया। वापस से लगते हैं अपने काम पे, जो है चार्जिंग। फिर मिलते हैं आपसे सीधा अलीगढ़ पे। हाँ निर्धारित समय हमारा था 2:05 दोपहर के। निर्धारित समय से 55 मिनट देरी, मतलब 3 बजे हम लोग पहुँचे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जंक्शन, जो कि हमारे इस महाबोधि एक्सप्रेस का फर्स्ट शेड्यूल हॉल्ट है। देखो पहले बता दो, अलीगढ़ जंक्शन इसीलिए हम तो आ रहे हैं खुर्जा की ओर से, जाएंगे सीधा कानपुर की ओर। आपको आउटर पे दिखा है चंदौसी का जो लाइन है वो यहाँ पर आके ज्वाइन होता है, इसलिए अलीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में आता है अलीगढ़, और यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। और विकिपीडिया के हिसाब से पर डे इधर से 2,05,000 पैसेंजर ट्रैवल करते हो। समझ ही सकते हैं कितना बिजी रेलवे स्टेशन अलीगढ़ है, और काफ़ी सारा बोर्डिंग महाबोधि एक्सप्रेस में अलीगढ़ से भी है। देखो जनरल के कितने सारे पैसेंजर्स अभी भी जा रहे हैं चढ़ने, ऑलरेडी तो पैक है। दोस्तों 2:07 पर शेड्यूल डिपार्चर था। निर्धारित समय से वही समझ लो ऑलमोस्ट 55-56 मिनट की देरी से हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन से। 2 मिनट का हॉल्ट था, 4-5 मिनट तो रुका यहाँ पर, और आई थिंक फेयर भी है कंसिडरिंग जितना क्राउड यहाँ पर था। पता है दादा, पता है, रुको डिपार्चर लेने दो, बंद कर दूंगा, पहली बार नहीं जा रहे हैं। साला ये लोग समझते हैं कि कुछ पता ही नहीं हमको। चलो अलीगढ़ से निकल चुके, फिर मेरा अगला स्टॉप है कानपुर सेंट्रल।
तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं अलीगढ़ का डिपार्चर ले रहा था, तब 2-3 कोच अटेंडेंट, आई डोंट नो वो लोग ओबीजे स्टाफ भी हो सकते हैं क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं है, मेरे को टोक रहे थे कि क्यों मैं गेट पे खड़ा हूँ। अब देखो यार, एज अ रेल व्लॉगर और रेल व्लॉगिंग के पहले भी मैं काफ़ी सारे ट्रेन में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेन का जो गेट है उसको बंद रखना ही सही है, एटलीस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पसेज ऑफ द पैसेंजर्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि बोलने का भी एक तरीका होता है ना। तो मैं जब महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में मुंबई से दिल्ली आया आज ही सुबह, उसमें भी ओबीजे स्टाफ, कोच अटेंडेंट, टीटी सर, एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ मौजूद थे। उन लोगों ने भी मुझे बारी बारी करके पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। मुझे बताया कि अब रात हो गया है तो गेट बंद कर दो। ऑब्वियसली यार, उन लोगों ने भी मुझे समझाया कि ये सेफ़ नहीं है। बट जब वो लोग बताए ना, उनके बताने का एक अलग तरीका था, बहुत अच्छे से बताया और मुझे भी लगा कि नहीं, इनकी बात मानो, इनकी बात सुनो, क्योंकि उनका बिहेवियर या कुछ ऐसा था, इतना अच्छा था। पर जब ऐसे रूट लोग ऐसे रूट तरीके से आपको बताते ना, तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता उनकी बात सुनने का। वो मुझे अच्छे से भी बता सकते थे कि भैया जब डिपार्चर हो जाए तब गेट बंद कर देना, बट भाई इतना रूड था ना वो लोग कि मैं क्या ही बताऊँ, आप लोगों ने तो देखा ही। तो दोस्तों, मेरा उम्र बस 21 ही है, बट मैं एनएफआर छोड़ के भारतीय रेलवे का हर एक जोन में ट्रैवल कर चुका हूँ। बट जितना सिक्योरिटी को लेकर नाटक एनआर, ईसीआर, ईआर में होता है ना यार, इतना भारतीय रेलवे के किसी भी जोन के गाड़ी में नहीं होता है। और इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद अभी भी ट्रेन में सबसे ज़्यादा चोरी एंड ट्रेन में घटनाएं एनआर, ईआर एंड ईसीआर के गाड़ी में ही होता है। मैं अभी कुछ टाइम पहले चेन्नई गरीब रथ में ट्रैवल किया था, और पर मुझे पूरे 29 घंटे के जर्नी में बस 2 ही आरपीएफ दिखे थे। और मैं कोच अटेंडेंट लोग से बात कर रहा था कि आरपीएफ कब है, तो चोरी वगैरह नहीं होता क्या। वो लोग बताया कि भाई लास्ट 1-2 साल में तो हमने कोई चोरी का घटना है नहीं सुना, तो सोचो। और यहाँ पर इतने आरपीएफ, फिर भी सबसे ज़्यादा चोरी इधर ही। तो आई मस्ट से ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया हुआ। ये है ब्रेड कटलेट, जो मुझे 40 रुपये का ही पड़ा, बिल्कुल 40 का। कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं था, मैं कुछ पूछा भी नहीं, जस्ट पूछा इसका प्राइस कितना है, भैया ने बताया 40। देख के तो यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो सुबह से कुछ खाया नहीं, तो चलो अभी इसको निपटाया जाए। और ये रहा मेरा कोच। अभी अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी चुपचाप ही है कोच।
तो यार यहाँ पर हम लोग फाइनली स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और काफ़ी धीरे रफ्तार में कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है ना वो लगा हुआ है 30 का, इसीलिए हम लोग बस 30 के रफ्तार में इटावा को स्किप कर रहे हैं। मैं यूजुअली स्टेशन स्किप के टाइम या ओवरटेक क्रॉसिंग्स के टाइम बात करता नहीं हूँ, बट करना पड़ रहा है जस्ट आपको ये बोलने के लिए क्यों हम इतना स्लो इटावा को स्किप कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग फाइनली गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को स्किप करें, जो कि हाल ही में कानपुर शहर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन चुका है, क्योंकि सिटी का जो मेन रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, उधर से ट्रेन ट्रैफिक के प्रेशर को घटाने के लिए हाल ही में बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट जो पहले कानपुर सेंट्रल पे हुआ करता था वो अभी कानपुर सेंट्रल से 3 किलोमीटर दूर गोविंदपुरी पे शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, आई थिंक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी है, और इन सारे गाड़ियों के साथ साथ बहुत सारे गाड़ियों का हॉल्ट शिफ्टिंग हुआ है कानपुर सेंट्रल से गोविंदपुरी पर। वो जो राइट साइड में सिग्नल देख रहे हो ना, जिन ट्रेनों का गोविंदपुरी पे हॉल्ट है वो कानपुर को बाईपास करके इसी रूट से प्रयागराज के लिए जाता है। वो जो लाल वाला सिग्नल बिल्कुल राइट में। शायद से उस साइड का है। बनारस आगरा वंदे भारत, अच्छा खासा भीड़ है इसमें। इसको मैं प्रयागराज में भी देखा था अराउंड 1-1.5 महीने पहले, तभी इसमें भीड़ था, तो ये समझ गया कि हमेशा ठीक ठाक क्राउड के साथ ही चलता है।
घंटा क्राउड है। तो 5:55 पे पहुंचने का टाइम था। निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारे ट्रेन नंबर 12398 महाबोधि एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं अपने सेकंड शेड्यूल्ड हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मेरे सामने ये महाबोधि नहीं, वो ग्वालियर बरौनी मेल है, इधर है महाबोधि। और कानपुर सेंट्रल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते। देखो, कानपुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है इसके बारे में आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना होता है कहीं पर डिटेल्स के लिए, मतलब ऑलमोस्ट सारे रेल फैनों को पता होता है। थर्ड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये कोई जोन वाइज नहीं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया का थर्ड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, आफ्टर हावड़ा एंड न्यू दिल्ली। सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, फिर भी मतलब एक काइंड ऑफ जंक्शन भी है कानपुर, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं गोविंदपुरी की ओर से। एक लाइन कानपुर अनवरगंज के लिए गया हुआ इधर से, एक लाइन सीधा प्रयागराज के लिए गया हुआ है जिस रूट पे हम भरेंगे, एक लाइन इधर से उन्नाव होते हुए लखनऊ के लिए भी गया हुआ है। तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, बट हाँ कानपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है एक तरीके से। आई थिंक 9 प्लेटफॉर्म है कानपुर पे और 28 ट्रैक गया हुआ है कानपुर सेंट्रल से। तो 28 ट्रैक गया हुआ, दैट शोज यू हाउ बिजी रेलवे स्टेशन कानपुर इज। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेन आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। भाई साहब, विक्रमशिला बिंग विक्रमशिला कभी खाली नहीं रहता। कुछ एक्सक्यूज है कि फ़ायदा नहीं कि फेस्टिवल आ रहा है कुछ, ये पूरा साल ही ऐसा रहता है। ये गजब की गाड़ी है। आनंद विहार के बाद ये कानपुर, अगला हॉल्ट मुगलसराय, प्रयागराज को ये स्किप करता है। और कानपुर से लेके प्रयागराज के बीच में हमारा 2 हॉल्ट है। बट एक बात आपको पक्का बता सकता हूँ, विक्रमशिला इसको ओवरटेक नहीं करेगा महाबोधि को। बहुत रेयर होता है कि विक्रमशिला महाबोधि को ओवरटेक करता है, बहुत ही रेयर। और यार अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कानपुर का डिपार्चर कहाँ गया, सीधा अंदर कहाँ से आ गया। अब देखो यार, मैं तो बाहर कैप्चर कर रहा था विक्रमशिला, तभी मेरे पास कॉल आया कि आपका ऑर्डर आ चुका है, जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया था बर्गर, तो वही आया था। तो वो लेने के चक्कर में मैं अंदर आया और ऑर्डर रिसीव करके OTP एक्सचेंज करते करते ट्रेन का हो गया डिपार्चर कानपुर से। तो कह रहा कि मैं आपको लखनऊ जाने वाला लाइन जो है वो नहीं दिखा पाया। खैर चलो, फॉर अनदर डे। खैर अभी तो हमारा डिपार्चर हो चुका है कानपुर से और मैं खाना भी खा चुका हूँ, तो अभी करेंगे थोड़ा रेस्ट और देखते कहाँ पर नींद खुलता है, तो सीधा मिलेंगे आपसे वहाँ पर। तो भाई हर एक नए ट्रेन में चल रहा हूँ, कुछ कुछ नया फेस करने को मिल रहा है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में आप लोगों ने देखा था टॉवेल की जगह टिश्यू पेपर दिया जा रहा था, और अभी महाबोधि में देखो जो पिलो है उसके ऊपर कवर भी नहीं चढ़ा हुआ है, आपको खुद से चढ़ाना पड़ेगा। डजेंट मैटर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन 2 AC, फर्स्ट AC और व्हाट। फर्स्ट AC में भी मैं चेक किया, ऐसा ही है। गाड़ी संख्या 12398 न्यूटन गया सुपरफास्ट न्यूटन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते गया को जाने वाले उसी समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। नंबर 12398 न्यूटन गया सुपरफास्ट न्यूटन गया 1। तो रात के 9:38 पर पहुंचने का टाइम था। निर्धारित समय से 1 घंटा 26 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके उत्तर प्रदेश के विंध्याचल रेलवे स्टेशन, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में आता है। 3 प्लेटफॉर्म इधर है, 4 ट्रैक इधर से गया हुआ है। हमारा यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। नहीं, मुझे काफ़ी मतलब मुझे ठीक नहीं लगता वो किसी के मुंह के सामने, किसी के मुंह के ऊपर कैमरा लेके जाना, बट जो लोकल पैसेंजर्स का दबदबा है ना वो स्टार्ट हो चुका है। यही A2 कोच के
दूसरे वाले गेट में, ये वाला तो भैया खड़े हुए, बट हाँ मैं उनके मुख के सामने नहीं लेके जाऊँगा, जस्ट थोड़ा दिखा दिया। बट जो ऑपोजिट गेट है वहाँ पर 2-3 लेडीज़ बैठे हुए हैं, श्योरली टिकट नहीं है उनके पास, तो वो स्टार्ट हो चुका है। विंध्याचल पे भी ठीक ठाक गाड़ियों का हॉल्ट है, जैसे महानगरी एक्सप्रेस, अजीमाबाद जिसको हमने ओवरटेक किया, त्रिवेणी एक्सप्रेस। चलो हॉकिंग हो चुका है, डिपार्चर भी होगा अभी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 20801 Bhagat Express from Istanbul to New Delhi via Prayagraj Kanpur Central। दोस्तों मिर्ज़ापुर को स्किप करना था, बट रुक चुके हैं मिर्ज़ापुर पे। हॉल्ट नहीं है हमारा यहाँ पर, बट अनशेड्यूल्ड हॉल्ट दे दिया गया। तो वो रहा मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर न्यू दिल्ली, जो कल 12 बजे, मतलब सुबह कह लो दोपहर कह लो 12 बजे न्यू दिल्ली पहुँचेगा। तो हम लोग 2-3 मिनट रुकने के बाद मिर्ज़ापुर से निकल रहे हैं। दोस्तों काफ़ी तगड़ा वाला हेडेक हो रहा है मुझे, लिटरली 2 सैरिडोन लेना पड़ा। अभी मैं बर्थ पे आ चुका अपना, सोने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, बट सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हेडेक होता है ना तो मैं सो नहीं पाता, और लाइट ही चल रहा है, ऊपर से दिक्कत और हो रहा है। अब कोशिश करते थोड़ा बहुत सोने का, फिर उठते और फिर मिलते आप लोगों से। तो भाई एक हद होती है, मतलब मैं सच में नहीं चाहता हूँ कुछ ऐसा बताने में, मतलब बताने को, जैसे कि आपका मूड ख़राब हो, आपको लगे कि ये क्यों नेगेटिव बातें कर रहे हो, बट भाई एक हद होती है हर चीज़ की। देखो आधे घंटे 40 मिनट का गैप लेके जब आप कनेक्टिंग ट्रेन रखते हो, तब गलती आपकी है। बट मैं 2.5 घंटे का टाइम रखा, महाबोधि का गया पे अराइवल था 2:30 बजे, ठीक है। और प्रताप एक्सप्रेस जो बीकानेर से कोलकाता के लिए चलता है, उसका अराइवल है 5:10 को, समझिए हम 2 घंटा 40 मिनट का वक्त बीच में रहता है। इवन मुगल सराय पे 11:15 में महाबोधि का अराइवल है। प्रताप का पता है कब है? 2:15 पे रात को, तो अराउंड 3.5 घंटे का गैप। मैं लास्ट 2 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, जब से
मैंने टिकट बुक किया है। आज तक ये नहीं हुआ कि महाबोधि को प्रताप ने ओवरटेक दिया। मैं DDU पे जब सोया था ना, तब तो सब ठीक था, 1 घंटा डिले था, कोई दिक्कत नहीं था, सब ठीक ठाक था। मुझे लगा सही है, 1 घंटा डिले में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे भाई, मैं अभी नींद से उठा हूँ, गाड़ी सासाराम पे खड़ी हुई है और हम 3 घंटा 10 मिनट लेट है। अभी अभी हमको प्रताप एक्सप्रेस, जिसमें मेरा टिकट था, हमको ओवरटेक करके गई है। मेरा उसमें कंफर्म टिकट था, बोलो क्या करें। सच कहूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समझ लीजिए ऑलमोस्ट आधा ब्लॉग बना ही चुके हैं, तो सोचे क्यों ना कंप्लीट से कर ही देते। अभी फ़िलहाल हमको ओवरटेक करने आ रहा है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। ऑफलिंक है लालागुरा का वेब 7। तो दोस्तों, मैं ये सोचा था कि महाबोधि से पहुंचेंगे और किसी भी ट्रेन में बुकिंग नहीं करेंगे। दुर्गियाना है, प्रताप है, किसी ना किसी ट्रेन का जनरल तो फाका होगा, तो एक में बैठ के निकल जाएंगे। मतलब कल जब मैं मुंबई में था, तब मैं देखा कि दुर्गियाना एक्सप्रेस अमृतसर से 8 घंटा रीशेड्यूल निकला। तो मुझे लगा अभी देखो, गाड़ी अभी एक ही है प्रताप, जो ऑन टाइम चल रहा है, तो उसमें शायद से भीड़ होगा। तत्काल में मैंने बुकिंग किया था स्लीपर में। तत्काल का एक्स्ट्रा 200 रुपये चार्ज दे के, अराउंड 500 रुपये के आसपास टिकट मैंने बुक किया। पूरा ठप हो गया। अच्छा, तो सासाराम से हम निकल चुके हैं। एक 1:16 पे पहुंचने का टाइम था। निर्धारित समय से 3 घंटा 30 मिनट की देरी से हम लोग पहुंचे अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुगलसराय डिवीज़न में आता है। स्टेशन कोड यहाँ का AUBR। आई थिंक आप समझ सकते हो मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ अभी, किस स्थिति में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अगर हो सके भाई, आई नो ये कंप्लीट ब्लॉग नहीं है, कुछ स्टेशंस को मैंने मिस कर दिया, बट किस लिए कि आपको पता है, तो हो सके तो एक लाइक कर देना भाई, अगर ये ब्लॉग अपलोड होता है तो। इन सभी जगहों में ना शूट करना काफ़ी रिस्की है, इसीलिए मैं अराइवल डिपार्चर ज़्यादा बाहर से ले नहीं रहा हूँ। और बहुत मतलब दिन भी नहीं है अभी, तो और रिस्की है, इसलिए अब डिपार्चर अंदर से देख रहा हूँ। खैर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग अनुग्रह नारायण रोड से निकल रहे हैं। और काफ़ी लोग उतरे यहाँ पर, जनरल से हो इवन हमारे AC 2 टायर कोच से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उतरे। और ये देखो भाई, बिहार का गाड़ी है, चाहे 2 AC हो या फर्स्ट AC, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। चलो वॉशरूम का कंडीशन एक बार आपको दिखाई देते हैं। 2 AC का वॉशरूम है, विंडो ठीक ठाक है, पानी आ रहा है, मैं अभी इसको यूज़ किया हूँ। नीचे नहीं दिखाऊंगा, बदबू आ रहा है, बट हाँ ठीक है, मतलब सुबह हो गया है शायद से इसीलिए आ रहा है, अदरवाइज रात तक तो सही था। अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है, लिक्विड सोप भी है इसमें।
तो अनुग्रह नारायण रोड कवर करने के बाद मैं जो सोया ना भाई, पूरा आउट हो चुका था। मेरे कोच के जो कोच अटेंडेंट थे वो आके मेरे को उठाए कि गया आ चुका है 5 मिनट पहले, तब जाके मैं उठा। उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि अब समझ सकते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अब देखो यार, इट्स रियली नॉट अबाउट द मनी। हाँ, 500-600 रुपये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से देखो 10 रुपये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात यह है कि मैं अभी कोलकाता जाऊँगा तो जाऊँगा कैसे। ना ही मेरे पास कोई वैलिड टिकट है, ना ही IRCTC में कोई भी टिकट करंट में किसी भी ट्रेन में अवेलेबल है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा सोचने वाली बात और ज़्यादा टेंशन वाली बात है। खैर छोड़, अभी हो गया है तो कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं महाबोधि एक्सप्रेस में मेरा जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो, ट्रेन नंबर 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस में मेरा जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा। येस, 3 घंटा 20 मिनट डिले हुआ है, बट अदरवाइज़ ठीक ठाक था। क्लीनलीनेस भी था ठीक ठाक, मतलब पूरी जर्नी के दौरान साफ़ सफाई को लेकर तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। आप लोगों ने देखा लास्ट में वो भाई, गुटखा तो होगा ही, बिहार का ट्रेन है भाई, डोंट माइंड, बट गुटखा तो होगा ही बेसिक में। अदरवाइज साफ़ सफाई बढ़िया था। स्पीड और प्रायोरिटी आज नहीं मिला गाड़ी को, बट ओवरऑल मतलब मोस्ट ऑफ द डेज़ महाबोधि एक्सप्रेस को बहुत अच्छा प्रायोरिटी मिलता है थ्रू आउट द रूट। बहुत रेयरली होता है विक्रमशिला जो उसके बिल्कुल पीछे पीछे चलता है उसको ओवरटेक करता है। तो आज तो छोड़ा, आज तो प्रताप ने भी कर दिया यार, और क्या ही कह सकते हो, मेरा बदकिस्मती था। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, महाबोधि एक्सप्रेस का प्रायोरिटी और स्पीड काफ़ी बढ़िया है। खाने पीने की बात करूँ, नवरात्रि चल रहा है तो अभी सिर्फ वेज थाली मिल रहा है ट्रेन में, वो भी 150 का 80 रुपये का नहीं मिल रहा है। मुझे भी नहीं खाना था इसीलिए मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया, बट मैंने स्नैक्स ट्राई किया, ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, जिसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया था और वो रेट टू रेट भी बिक रहा था। तो कुछ ऐसा था मेरा जर्नी एक्सपीरियंस न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस में। यार आई नो गलतियाँ हुआ है, कुछ स्टेशन मिस भी हुआ है, मैं कवर नहीं कर पाया। बट आप लोग बताना आप लोगों को ये जर्नी ब्लॉग ओवरऑल कैसा लगा। अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए ट्रेन जर्नी ब्लॉग में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भाई, महाबोधि से उतरने के बाद मैं ग्वालियर कोलकाता एक्सप्रेस में जनरल में जाने का सोच रहा था, बट इतना भीड़ था ना, मुझे स्लीपर में चढ़ना पड़ा। एक सीट नहीं है स्लीपर में। TT सर से बात किया, ना ही AC क्लासेस में है, तो मुझे यही गेट पे बैठे बैठे फ़ाइन देके अभी कोलकाता जाना पड़ रहा है।